हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। फ्रेंड, हम लोगों को पता है कि हमारा एस्टेट का पेपर जो है वो आने वाला है, यानी कि शायद आई थिंक 17 और 18 जनवरी में ही है। तो ये बहुत जल्दी हो रहा है, तो इसीलिए कोई भी कोचिंग या कोई भी आप कहोगे तो वो सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाएगी। तो इसीलिए कम समय में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर करोगे तो उससे डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। या क्वेश्चन भी आ ही जाते हैं, मतलब अगर हम 4-5 साल 8 साल जितने भी आपके टीजीटी लेवल का हो चुका है पेपर, तो उसमें क्वेश्चंस भी ऐसा होता है कि हमें देखने को मिलते हैं एज इट इज। ऑप्शन हो सकता है भले ही चेंज कर दें, पैटर्न चेंज कर दें, लेकिन आपको उससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन दिखे जाते हैं। तो उसी में हम आज एक प्रीवियस ईयर का पेपर हम डिस्कस करेंगे जो हमारा लास्ट हुआ है, यानी कि 2024 का। तो यहाँ हम होम साइंस का कर रहे हैं। तो ये 2024 होम साइंस एस्टेट का ही है और टीजीटी लेवल का है। ठीक है, जैसे आपको ऐसा नहीं है कि अलग से कोई पेपर डाल के हमने दे दिया हो। तो यहाँ पे आपको जैसा दिख रहा है कि टीजीटी का है और लेवल 2 देखिए, और एग्जाम 2024, और ये होम साइंस। ठीक है, और सेट ए भी है, आपको इतना भी आपको बता देती हूँ। तो ऐसा होता है कि जो होम साइंस होता है, तो इसमें होम साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो 91 से स्टार्ट होते हैं, तो हम 91 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो 91 से स्टार्ट करेंगे, तो आज हम 20 या फिर 25 क्वेश्चन कोशिश करते हैं कि हो जाए। ठीक है, इससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए, तो बोरिंग हो जाता है ना, इसीलिए। चलिए ठीक है, अब हम करते हैं 91 से स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा 91 क्वेश्चन है कि भारतीयों के लिए प्रस्तावित खाद्य पिरामिड में डैश के लिए शिखर पर थोड़ी सी जगह दी है। मतलब एक फूड पिरामिड था, हमने यहाँ पढ़ा भी है, ऐसे ऐसे करके जो फूड पिरामिड था हमारा ट्रायंगल शेप में है, हमें पता है। तो इसने पूछा है पिरामिड में थोड़ी सी, यानी कि सबसे कम मात्रा शिखर पर, यानी शिखर तो हमारा सबसे कम कम मिलेगा, तो उस पर शिखर पर थोड़ी सी मात्रा की जगह, मतलब थोड़ी सी हमें क्या लेना चाहिए? दालें व वसा और शकरा, यानी कि फैट एंड शुगर, पल्सेज एंड लेग्यूम, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सीरियल्स एंड फूड ग्रेन। तो इनमें से ये जो है, ये सब तो हमें अच्छे खासे अमाउंट्स में लेते हैं, लेकिन जो फैट और शुगर है इसी को हम कम अमाउंट में लेते हैं। ठीक है, तो हमारे यानी कि हमारे शिखर पर क्या है? फैट एंड शुगर, यानी कि वसा और शकरा। तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। और ये जितने भी सारे आंसर रहेंगे ना, ये आंसर की के अकॉर्डिंग ही रहेंगे। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझें। फिर आता है हमारा, वह परिवार डैश कहलाता है जब वह शादीशुदा जोड़े तथा उनके जैविक या दत्तक बच्चों के साथ रहता है। अब शादीशुदा जोड़े यानी कि हस्बैंड वाइफ हो गए, ऐसे जना दिया। अब उन्हीं के बच्चे, ठीक है, अब उनकी उन्हीं के बच्चे हुए, ये हो गए बच्चे। ठीक है, अब बच्चे या फिर गोद लिए बच्चे, यानी कि जो पेरेंट्स है उन्होंने गोद लिया या फिर उन्हीं के बच्चे, तो वो लोग जब एक साथ रह रहे हैं तो हम इसको क्या कहेंगे? विस्तारित परिवार, एकांकी परिवार, संयुक्त परिवार, पालक परिवार। पालक परिवार तो कोई है नहीं, तो संयुक्त परिवार ये होगा नहीं, क्योंकि इसमें इनके माँ बाप भी तो नहीं रह रहे, या फिर और पीढ़ी दर पीढ़ी कोई रह रहा हो, नहीं। तो ये लंबा परिवार, यानी कि एक्सटेंडेड बढ़ता जा रहा है, नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एकांकी परिवार। ठीक है, तो 92 का हमारा न्यूक्लियर फैमिली इसका आंसर हो जाएगा। अब डैश चलते हैं हम आगे 93 पे। बैठक कक्ष में कौन सी बैठक व्यवस्था सबसे उपयुक्त है जिससे आपसी वार्तालाप प्रोत्साहित होती है? मतलब बैठक कक्ष में एक कोई बैठक कक्ष, यानी कि हमारा, आप ड्राइंग रूम देखो, उसमें हम जब बैठते हैं तो हम किस शेप में बैठते हैं कि हमारी जो बातें होती हैं वो अच्छी हो, जिससे हम एक दूसरे के बीच में समझें। तो इसमें सबसे पहले क्या है? बड़ी दीवार पर टीवी तथा फर्नीचर टीवी के समक्ष। ठीक है, डाइनिंग टेबल कमरे के बीचों बीच एल आकार या यू आकार के बैठने की व्यवस्था। तो जब भी हम बैठने की व्यवस्था पे जाएंगे तो हमारी बैठने की व्यवस्था जो होती है, या तो हमारी एल आकार की होगी या हमारी यू आकार की होगी। ठीक है, तो ये हमारी वार्तालाप को अच्छी, आपसी वार्तालाप को प्रोत्साहित करती है। तो इसका आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब हम 94 पे चलते हैं। निम्नलिखित महत्वता में से डैश हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश की महत्वता नहीं है। प्रकाश की नहीं है पूछ रहा है, इस चीज पर बहुत ध्यान देना होता है हमें। नहीं पूछ रहा है तो हमें नेगेटिव देखना है सबसे पहले, वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए। अब हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखेंगे तो जाहिर सी बात है हमें इसमें प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। उत्तम शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, आंखों की सुरक्षा के लिए,
और अंधेरापन जो कि फैशन में है इसीलिए। तो कि हमारा 94 का आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा अंधेरापन जो कि फैशन में है इसी के लिए प्रकाश की महत्व नहीं है। ठीक है, यह एक प्रकार का रसोई घर नहीं है। अब रसोई घर नहीं है पूछ रहे हैं। ठीक है, एम एल यू और एक दीवार। हम जब भी कभी होम साइंस में किचन के टाइप्स पढ़ते हैं तो हम एल आकार भी पढ़ते हैं, यू आकार भी पढ़ते हैं और एक दीवार वाला भी पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन हमने कभी भी एम आकार का रसोई आकार शेप नहीं पढ़ा है, तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलता है, निम्नलिखित में से कौन से वस्त्र अखबार के कागज में लपेट कर संग्रह करने चाहिए, क्योंकि अखबार की शाही कीड़ों को कपड़ों से दूर रखती है। अब कीड़ों, अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट देखना है, कीड़ों। तो कीड़ों से क्या है, कीड़े किसमें लगते हैं ज्यादातर, जो हमारे प्रोटीन फाइबर होते हैं। और प्रोटीन फाइबर कौन से हमारे, दो। कौन कौन से, एक तो हमारा रेशम और एक हमारा ऊन। ठीक है, ये प्रोटीन फाइबर है। तो जो हमारा, अब इसमें ये तीनों ऑप्शन हम देखेंगे, रेयॉन, टेरिन, नायलॉन, इनमें से कोई भी प्रोटीन फाइबर नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें ऊन हो जाएगा। जो वूल होती है ना, वूल में कीड़ों के लिए कीड़े लग जाते हैं अगर वैसे रखते हैं तो। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटीन फाइबर भी होता है, और प्रोटीन फाइबर जो होते हैं उनमें हमारे कीड़े लगते हैं, और इसमें ये हमारा एक पॉइंट है, कीड़ों को कपड़ों से दूर रखती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 96 का ऊन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 97, शिशुओं के व्यक्तिगत स्वास्थ्य व स्वच्छता को डैश प्रभावित नहीं करता। देखो फिर ऑप्शन नहीं, स्वास्थ्य केंद्रों पर अपर्याप्त सुविधाएं, संयुक्त परिवार, जलवायु परिस्थितियां, संदूषित भोजन। नहीं देखना है, तो नहीं में हम नेगेटिव वाला देखते हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य केंद्रों पर अपर्याप्त सुविधाएं, तो ये तो हमारा नहीं करेगा, ये करेगा हमारा। जलवायु परिस्थितियां हमारा परिवर्तन स्वास्थ्य और स्वच्छता को करती हैं, संदूषित भोजन भी करता है शिशुओं के। लेकिन ये जो हमारा संयुक्त परिवार है, ये हमारा शिशुओं के व्यक्तिगत स्वास्थ्य व स्वच्छता को प्रभावित नहीं करता। तो इसका आंसर 97 का हमारा सेकंड वन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये आंसर समझ में आ रही हूँ। 98, विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए निम्नलिखित कपड़ों में से कौन से कपड़े उपयुक्त होते हैं। कौन से कपड़े उपयुक्त होते हैं विवाह समारोह में, हम किसी शादी विवाह में जा रहे हैं तो हम चमक के कपड़े पहनते हैं, हम शाइनिंग अच्छे कपड़े पहनते हैं ना। हम ऐसे नहीं पहनते कि हल्के रंग के आरामदायक होते हैं, हम घर में पहनते हैं ना ये वाले कपड़े जो भी होते हैं। हम महंगी रेशमी साड़ी जिस पर सोने चांदी के तारों का काम हो, गरम शॉल, या फिर संश्लिष्ट चुस्त फिटिंग वस्त्र, या संश्लिष्ट मतलब होता है सिंथेटिक टाइट फिटिंग क्लॉथ्स। ठीक है, तो अब हम किसी शादी में जा रहे हैं तो हम बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं चमक वमक के। तो इसका आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा, महंगी साड़ी, महंगी रेशमी साड़ी जिस पर सोने चांदी के तारों का कार्य हो। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी कचरे का प्रबंधन की योजना है। कचरे के प्रबंधन की पुनः योजना कौन सी। अब हम कुछ चीजें अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो हमें ज्यादा आसानी से समझ में आती है। यानी कि which of the following plans is used as waste management plan। वेस्ट मैनेजमेंट प्लान पूछ रहे हैं, प्लान फॉर रीयूज, रिसाइकिल और रिड्यूस। यानी कि हमने मैनेजमेंट की प्लान की 3 वेस्ट के 3 आर पढ़े हैं, वेस्ट के 3 आर, जिसमें से 3 आर कौन कौन से हैं हमारे, रीयूज, रिसाइकिल, रिड्यूस। यानी कि हमारा ये तीनों ही आंसर सही है। ऑल प्लान्स आर राइट, यानी कि ऑल प्लान्स आर राइट। हमने वेस्ट मैनेजमेंट की 3 आर पढ़े हैं, कौन कौन से थे, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ठीक है, तो ये तीनों ही हमारे वेस्ट मैनेजमेंट के प्लान है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑल प्लान्स आर राइट। 100 पे आते हैं, एक छोटे कमरे में किस प्रकार का फर्नीचर स्थान बचाने में मदद करता है। कमरा हमारा कैसा है, बहुत छोटा। ठीक है, किस प्रकार का फर्नीचर स्थान बचाने में मदद करता है, बड़ा और भारी। अब छोटा कमरा है, बड़ा भारी रख देंगे तो ये कैसे मदद करेगा। बहुक्रियाशील तह फर्नीचर, छोटे छोटे कुर्सी व मेज, लकड़ी के भारी। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बहुक्रियाशील, यानी कि मल्टी फंक्शनल फोल्डिंग, जो बहुत तरीके की चीजों में काम आ जाए। इस तरह के हम छोटे से कमरे को सजा सकते हैं। भोजन पकाने का कार्य डैश नहीं है, नहीं पे ध्यान देना है। लागत को कम करना, भोजन को पाच्य बनाना, हानिकारक कीटाणुओं का मारना और भोजन में विविधता लाना। तो हमारे भोजन पकाने का कार्य, भोजन पका रहे हैं उसका कार्य क्या नहीं है, लागत को कम करना। ठीक है, इसका आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कपड़े धोने के डैश का या के उपकरण हैं, कौन कौन सी हैं, टब या बाल्टियां, स्क्रबिंग बोर्ड, संग्रह करने की टोकरी, सभी विकल्प। तो इसका आंसर हमारा सभी विकल्प हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम कपड़े धोते हैं तो हमें इन सब चीजों की जरूरत
पड़ती है। ठीक है, एक 101 का हो गया हमारा, 102 का हो गया हमारा ये फोर्थ आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं 103। अच्छे डैश को बनाए रखने के लिए आहार में अनिवार्य पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? अच्छे डैश को। तो अच्छे क्या बनाए हम? मूड बनाए, रिश्तेदारी, या फिर स्वास्थ्य या मनोरंजन? तो जाहिर सी बात है, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार में अनिवार्य पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, यानी कि हमारा 103 का आंसर हो गया 3। भोज्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए उसमें उपस्थित नमी को सुखा देते हैं, उसे कहते हैं, मतलब कोई भी भोज्य पदार्थ है, हम उसको सुखा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम किसी भी चीज को सुखाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। अब हम इंग्लिश में देखेंगे तो डिहाइड्रेशन, और हिंदी में देखेंगे तो निर्जलीकरण। ठीक है, हिमीकरण नहीं होगा, डिब्बाबंदी नहीं होगा, उबालना नहीं होगा। ठीक है, वह आहार 105 पे है, वह आहार जो शक्ति देने का कार्य करे तथा व्यक्ति को क्रियाशील रखे, उसे क्या कहते हैं? यानी कि बैलेंस डाइट पूछ रहा है कि हम उसको क्या कहते हैं, तो इसमें हमें बैलेंस डाइट, हमें संतुलित आहार ही कहते हैं। आंसर हमने पहले ही बता दिया, वह आहार जो शक्ति देने का कार्य करे तथा व्यक्ति को क्रियाशील रखे, उसे हम कहते हैं संतुलित आहार। 106। भारतवर्ष के डैश कोई चिकनकारी मशहूर है। चिकनकारी का संबंध हमें पता है कहाँ से है? लखनऊ से। ठीक है, तो पंजाब की फुलकारी, कश्मीर की हमारी, कश्मीर का हमारा कौन सा है? कश्मीर की कशीदाकारी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन सब के भी। निम्नलिखित में से भोजन के कार्य कौन सा या कौन से हैं? भोजन के कार्य पूछ रहा है, ऊर्जा प्रदान करना, शारीरिक विकास में और अंगों की मरम्मत और सभी विकास। तो ये सारे ही हमारे भोजन के कार्य हैं, तो इसका आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। एक साधारण आकार के अंडे का अनुमानित भार क्या होता है? अंडे का भार पूछ रहा है, तो अनुमानित भार क्या होता है हमारा? 50 ग्राम का अंडा होता है। वैसे ये हमारा जो क्वेश्चन होता है, ये हमारा हमेशा एक डाउटफुल क्वेश्चन होता है, कहीं कहीं 50 से 60 भी लिख देते हैं, 60 ग्राम भी होता है। लेकिन हाँ, ये होता है कि हमारा ज्यादा 100 या 300 नहीं होता, लेकिन हमें इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो जब भी ऐसा हो तो आप कम वाले पे जाना, यानी कि अगर 60 हो, 60 से 80, अगर हमारा 60 भी दिया है और 80 भी दिया है तो आप 60 में भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें 50 दिया है और 80 दिया है, तो यहाँ हम 50 पे जाएंगे। ठीक है, हर जगह की आयोग के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं ना, तो बहुत से आंसरों में वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो आंसर है वो है, एक साधारण आकार के अंडे का अनुमानित भार होता है 50 ग्राम। 109। ऊनी वस्त्रों को धोते समय हमें सावधानी क्या रखनी चाहिए? ऊनी वस्त्रों की धुलाई के समय रगड़ सकते हैं, ऊनी वस्त्रों को धुलाई के समय निचोड़ सकते हैं, ऊनी वस्त्रों को लटकाकर सुखा सकते हैं, धुले हुए या फिर धुले हुए ऊनी वस्त्रों को सूखी अवस्था में ही कागज पर बने ड्राफ्टेड कागज पर ही सुखाना चाहिए। तो यानी कि हमारा 109 का आंसर हो जाएगा, धुले हुए ऊनी वस्त्रों को सूखी अवस्था में कागज पर बने ड्राफ्टेड कागज पर ही सुखाना चाहिए। 110। समोसा बनाने में कौन सी पकाने की विधि प्रयोग में लाई जाती है? समोसा हम कढ़ाई में डीप फ्राई करते हैं ना, तो ये हमारी गहरी वसा में तलाई, इसकी यानी कि इंग्लिश में देखें तो डीप फ्राइड फ्राइंग। ठीक है, अब डैश 111। कपड़ों लूपों की पंक्तियों से बने होते हैं और प्रत्येक पंक्ति पहले से बनी हुई पंक्ति में शामिल की जाती है। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है? डैश पूछ रहा है, डैश कपड़े लूपों की पंक्तियों में, लूप से बने होते हैं और प्रत्येक पंक्ति पहले से बनी पंक्ति में ही शामिल होती है, बुनते जाते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बनते हैं, तो ये उसको हम क्या कहते हैं? नीटेड, यानी कि बुने हुए। 112। पारंपरिक अतिपोषण युक्त भारतीय चिक्की गुड़ तथा डैश दाना से बनी होती है। किससे बनी होती है चिक्की और गुड़? चिक्की कहते हैं हम किसको? गजक, गजक होती है ना, वो किससे बनी होती है? हमारी मूंगफली से बनी होती है। ठीक है, अंगोरा ऊन की प्राप्ति अंगोरा डैश से होती है, तो अंगोरा क्या है? हमें ये पूछ रहा है, ये हमारा अंगोरा क्या है? तो अंगोरा एक भेड़ है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, 115। बेडरूम में पलंग को डैश रखना चाहिए। बेडरूम में पलंग को कहाँ रखना चाहिए? घुसने के दरवाजे के सामने, सबसे लंबी दीवार के सामने, कमरे के बीचों बीच, खिड़कियों के पास। तो जो हमारा पलंग होता है उसको हम कहाँ रखते हैं? ज्यादातर देखा जाए खिड़कियों के पास रखते हैं इसके अकॉर्डिंग, या फिर कमरे के बीचों बीच। ऐसा भी नहीं है कि हम बीचों बीच
ज़्यादातर हमने देखा है, लेकिन हम सेंटर में रखते हैं वैसे। पर ये जो आंसर की है, इसके अकॉर्डिंग 114 का आंसर जो दिया है वो दिया है हमारा खिड़कियों के पास। ठीक है। एक शाकाहारी व्यक्ति के आहार में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए उसको आहार में डैश ज़्यादा देना चाहिए। क्या देना चाहिए? हरी सब्जियां, मोटा अनाज, सोयाबीन, पापड़ भाजा। किसको है? शाकाहारी व्यक्ति के आहार में प्रोटीन की मात्रा। किसकी मात्रा पूछी है बढ़ाने के लिए? प्रोटीन की। प्रोटीन किस में ज्यादा होगा हमारा? सोयाबीन में ज्यादा होगा, हमें पता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। तो ये हमारे 115 यानी कि टोटल देखें तो हमारे 25 क्वेश्चन हो गए। हमने 91 से स्टार्ट किया था, 115 हो गया। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो इसी में सीरीज में आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज मेरी पसंद आए। तो आगे के क्वेश्चंस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।